हाँ देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बता दी थी, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या स्कीम है वो एक्सप्लेन कर दी थी। अब एक एक पॉइंट वाइज मैं इनकी एंट्री करूँगा। देखिए बुक में आप जब एंट्री देखेंगे इसके सॉल्यूशन में तो थोड़ा डिफरेंट तरीके की हुई है। मैं इसकी जो एंट्री है इसके पॉइंट वाइज करूँगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। कंसोलिडेट नहीं, सारे दूसरे मिक्स नहीं करेंगे, हर पॉइंट की अलग अलग एंट्री करेंगे, उससे आपको एक्सप्लेन में ठीक है। देखिए पहले क्या है, ईच इक्विटी शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 20 फुल्ली पेड अप इक्विटी। देखिए हम क्या करेंगे, 100 रुपए का शेयर है, क्या करेंगे ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए मैं यहाँ ES लिख रहा हूँ, थोड़े स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। आप चाहे तो पूरा ही लिख दे, बेटर रहेगा एग्जामिनेशन में। और यदि ES भी लिख दोगे तो ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप तो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन सॉल्व करें पूरा लिखें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए इसमें आपकी कैपिटल का अमाउंट कोई चेंज नहीं होगा, 8 लाख है, 8 लाख ही रहेगा, 8 लाख ही रहेगा। आप यहाँ नरेशन में लिख दीजिए कि 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज कन्वर्टेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 इज। तो हम यहाँ पूरी नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, उसमें इसकी थोड़ी सी कमी की वजह से। तो आप क्या करेंगे कि 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज कन्वर्टेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 इच, यानी 20 गुना हो जाएंगे। तो 20 गुना प्राइस कम हो गई तो नंबर ऑफ शेयर भी 20 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये 1,60,000 शेयर मिलेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर विल सरेंडर टू द कंपनी 95%। तो हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सरेंडर शेयर। यहां कहा करेंगे तो 8 लाख है, इसका 95% अपन इसे फोरगो करवा लेंगे। 95% हो गया 7,60,000। तो 7,60,000 इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब नरेशन में लिख देंगे कि 95% ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, ये इशू करनी है। अब किस पर्पज से इशू करेंगे ये अलग अलग बता रहे हैं, यहाँ अलग अलग। यहाँ तो लिखा है कि 90% फॉर होल्डिंग और री इशू टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर सो फार रिक्वायर्ड। यानी कहने का यहाँ तो बताया नहीं हम डिबेंचर होल्डर्स को कितने इशू कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को कितने इशू कर रहे हैं, बस ऐसे इनको करके हम इनमें करेंगे। तो हमने सरेंडर करवा लिया। अब आपने क्या करा है, ऑफ दो, ये भी पॉइंट हो गया अपना कंप्लीट। ऑफ दो 46,000 शेयर्स ऑफ ₹5 each shall be converted into 8% participating preferential ₹5 each। यानी ये जो 1,60,000 शेयर्स हमने इशू 1,60,000 का कितना 95%, यानी 1,60,000 किए थे अपने, तो 1,60,000 तो शेयर इशू किए थे हमने। हाँ 1,60,000 और उसका 95% अपने सरेंडर करवा लिया। तो 5% इसी में से कम कर दो, यानी 5% हो गया 16,000। 1,52,000 शेयर अपने पास सरेंडर में पड़ेंगे। 1,50,000 5% कम कर दिए, बाकी इसको डिवाइड करके देख लो, 5 से 1,50,000 आएगा। इसको 60,60,000 को 5 रुपये से डिवाइड करके देख लो, इसे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम, तो इसमें सरेंडर शेयर to 8% participating preferential capital अकाउंट। 46,000 इंटू 5 ये हो गया 2,30,000। तो 2,30,000 के हमने क्या किया,
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल हमने इशू कर दिया। नरेशन ले देंगे, यानी आउट ऑफ सरेंडर शेयर 46,000 शेयर्स कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल। आपने ये पॉइंट भी कर दिया, ठीक है। और बस 46,000 ये कर दिया। अब क्या करें, डिबेंचर होल्डर्स, डी होल्डर में डिबेंचर होल्डर टोटल क्लेम टू बी रिड्यूस्ड टू 2,30,000। मैंने बता दिया था कि 14 लाख तो ये और 70,000 ये, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और डिबेंचर कुल मिलाकर 14,70,000 के लिस्ट में हमको 2,30,000 का ही पेमेंट करना है। दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ 46,000 पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल ₹5 ईच। ये जो हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल इशू कर दिए, यहाँ पर कर दिए, कहाँ से कर दिए, शेयर सरेंडर अकाउंट से। तो ये एज इट इज इनको दे देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। अब डिबेंचर होल्डर को देने के लिए आपको अलग से इशू करने की एंट्री नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि इशू तो हमने कर दिए, इशू कर दिए, इसका मतलब देने के अलग से कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। जब हमने इशू तो कर दिया, ये तो दिए नहीं किसी को यहाँ तक तो इशू करते समय। अब हम यहाँ दे रहे हैं किसको, डिबेंचर होल्डर्स को 14,70,000 के अगेंस्ट में 2,30,000 की। तो हम इनका जो टोटल क्लेम है पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। ये समझने वाली बात है, करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या से डिबेंचर लेंगे 6%, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन मिला। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको तो इनको 2,70,000 देने थे और हमने पूरा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन डाल दिया। देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने जो इनको 2,30,000 के ये जो शेयर्स देने हैं, ये शेयर सेंटर अकाउंट से इशू कर दिया हमने। यदि शेयर सरेंडर अकाउंट में से इशू नहीं करते तो शेयर सरेंडर अकाउंट को कैपिटल रिडक्शन में डालना पड़ता। तो अब ये मान लिया कि हमको डिबेंचर होल्डर को कोई अलग से पेमेंट नहीं करना, जो शेयर यहाँ से दे देंगे तो सारा का सारा अमाउंट हम उनको कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। यदि हम मान लो 2,30,000 के शेयर इसमें से देते हैं, 2,30,000 से कम करते हैं तो शेयर सरेंडर अकाउंट से अलग से देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम शेयर इशू कर चुके, शेयर सरेंडर अकाउंट हम यूटिलाइज कर चुके, तो अब शेयर सरेंडर अकाउंट में तो पैसा बचेगा नहीं 2,30,000, वो तो इसमें यूज हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स का, यानी ये 6% डिबेंचर और आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों। तो मैं फिर दोबारा बता दूं, यहाँ हमने जो प्रेफरेंशियल इशू कर दिया शेयर सरेंडर अकाउंट से। अब क्योंकि ये शेयर सरेंडर अकाउंट में यदि पैसा बचेगा तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि यहाँ से तो हमने इसको यूटिलाइज कर लिया और इसका पूरा अमाउंट हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिएगा ये भी पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूँ सब में। लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड। इनकम टैक्स लायबिलिटी अपने पास है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका पेमेंट करेंगे। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट ओनली 10,000 का। अब इसके लिए कोई अलग से लायबिलिटी, कोई कहीं से कोई हम लोगों का कैपिटल रिडक्शन यूज किया नहीं, पहले से लायबिलिटी पहले से क्रिएटेड थी, उस लायबिलिटी को आपको पेमेंट करना है, इस लायबिलिटी को न्यू बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगी यहाँ आपको। इसलिए कोई अलग से कैपिटल रिडक्शन या शेयर सरेंडर अकाउंट को इससे कहीं यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, अब मैं एक बार इन एंट्रीज को तो मैं क्लीन कर देता हूँ और नेक्स्ट के लिए स्पेस बनाता हूँ। अब देखिए, the creditors shall be reduced by 80% and balance will be allotted equity shares of ₹5 each from share center account।
ओहो, देखिए आप, ये जो क्रेडिटर्स हैं ट्रेड पेबल्स 4,50,000 के, इनको 80% से रिड्यूस करना है, 80% कम करना है और केवल 20% का ही पेमेंट करना है। तो इसका 20% कितना हुआ? 90,000। और 90,000 का क्या करना है? हमको शेयर सरेंडर अकाउंट से शेयर इश्यू करना है। तो यहां फिर एंट्री कर दीजिए, सरेंडर शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 90,000 के। तो 90,000 के हमने शेयर दिए और इश्यू कर दिया। ठीक है, 5 रुपए का एक शेयर है, आप देख लीजिए 18,000 शेयर और इश्यू हो गए। 1,52,000 में से कुछ पहले इश्यू करते थे, कुछ इस बार इश्यू कर दिए। ये हो गई अपने 90,000 के शेयर इश्यू कर दिए हमने। ठीक है, अब ये शेयर किसको देना है? क्रेडिटर्स को देना है। ठीक है, द क्रेडिटर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 80%, यानी अभी 3,60,000 रुपए कम करने इनकी, इनका सरेंडर करवाना है और 90,000 के शेयर देने। अब 90,000 के शेयर कहां से दे दिए हमने? शेयर सरेंडर से। तो जो क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट हम क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन में डालेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना पूरे डालेंगे? 4,50,000 कंप्लीट, 4,50,000। 90,000 के जो शेयर दे रहे हैं वो कहां से देंगे? शेयर सरेंडर अकाउंट से। तो वो भी यदि हमारे यहाँ से इश्यू नहीं करते, हम कैपिटल पूरा ये अमाउंट शेयर सरेंडर का हम कैपिटलाइजेशन में डाल देते हो, इश्यू कैपिटलाइजेशन करते। लेकिन जब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अपने दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हम क्या कर देंगे? 20% का पेमेंट करना है, 20% हो गया इसका 90,000, इसका शेयर इशू कर दो शेयर सरेंडर अकाउंट से, कर दी। अब अपना जो क्रेडिटर्स में जितना भी अमाउंट है सारा का सारा हमने कैपिटल रिडक्शन का चाला, ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरा सिस्टम जो अकाउंट जो पॉइंट वाइज ही एंट्री कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप पहले से देखेंगे, आप बुक में देखेंगे तो आप देखना कि कंबाइंड से एंट्री कर रखी है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या कर रखी है। मैं एक पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी रिड्यूस टू 2,30,000 कर दी। क्या करेंगे? ये कितनी 6-7 क्या करेंगे कि अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो रिड्यूस करेंगे वो कहां से करेंगे? कैपिटल रिडक्शन से करेंगे, है ना। अब अपन देखेंगे शेयर सरेंडर में जितना भी बैलेंस बच रहा है ना, शेयर सरेंडर में अब कितना बैलेंस बच रहा है? क्यों? अब तो राइट ऑफ करने की बात आएगी। राइट ऑफ कहां से करेंगे हम? शेयर सरेंडर को, मतलब कैपिटल रिडक्शन से। तो ये नहीं कह रहा कि शेयर सरेंडर अकाउंट से कुछ ट्रांसफर करना है, ये यहां लिख दिया था इसने कि भाई डिवेंचर होल्डर्स को कुछ इश्यू करने हैं, कुछ क्रेडिटर्स को इश्यू करने हैं और बाकी बचे को कैंसिल करने हैं। अब जो भी अमाउंट शेयर सरेंडर अकाउंट में बच रहा है तो कर दीजिए। सरेंडर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब देखिए कितना बचा कैपिटल इसमें शेयर सरेंडर अकाउंट में। देखिए अब आप ये आपने बचा, देखिए हमने शायद शुरू में 7,60,000 ट्रांसफर किए थे शेयर सरेंडर अकाउंट में। ठीक है, फिर हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल इशू कर दिए 2,30,000 के, 2,30,000 के। फिर हमने 90,000 ये इक्विटी शेयर इशू कर दिए इसी में से। अब ये बैलेंस बच रहा है अपने पास, ये बच रहा है 4,40,000। आप बता दीजिए, देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो बोलो आप। भाई 7 लाख अपने सेकेंड एंट्री में शेयर सरेंडर में 7,60,000 अमाउंट डाला था। ठीक है, फिर हमने 2,30,000 के पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल इशू कर दिए थे, ये वाले। ठीक है, फिर हमने कुछ शेयर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दिए थे, क्रेडिटर्स को, है ना, कितने के? 90,000 के, वो इसमें सिलेक्ट करके इस तरह से 4,40,000 बचा है वो हम कैपिटलाइजेशन में डाल देंगे। अब आप देखिए, अब कैपिटल रिडक्शन से हम यूज करेंगे, क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का तो खाली फिक्स्ड एसेट लिख दीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि
द वैल्यू फिक्स्ड एसेट टू बी रिड्यूस्ड टू 2,30,000। फिक्स्ड एसेट कितनी है? 14,30,000। क्या करेंगे? 14,30,000 में से कितना रखना है? 2,30,000 माइनस 2,30,000, यानी 12 लाख से हम फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ कर देंगे, 12 लाख से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा P&L का डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो टू P&L डेबिट बैलेंस वो है अपने पास 10,70,000। 10,70,000। ठीक है, 10,70,000 हमने कैपिटल से कोई राइट ऑफ कर दिया। अब ये कह रहा है यहाँ शेयर सरेंडर बट नॉट इशूड विल बी कैंसल्ड। वो तो हमने कर दी ना, कैपिटल रेज से मिटा दिया, ये तो हो गया। हाँ, अब ये है कैपिटल रिडक्शन में ये दो ही यूटिलाइज किया हमने। फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ कर दिया, ये तो हमने कर दिया वैल्यू, फिर ये कर दिया था पहले ही, और ये अभी हमने एंट्री की है, ये भी हुई फिक्स्ड एसेट। P&L को भी हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अब कैपिटल रिडक्शन में यदि कोई पैसा बचेगा तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल। अब आगे आप तो पहले तो ये देखो शेयर सरेंडर अकाउंट में कितना पैसा बचा है कैपिटल रिडक्शन में। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कैपिटल रिडक्शन में अपने पास पैसा कहाँ से आया था? सबसे पहले तो आया था अपने पास डिबेंचर होल्डर से। तो जो डिबेंचर 14 लाख के ये और 70,000 के ये, 14,70,000 हमने कैपिटल रिडक्शन में डाला था। ध्यान होगा आपको कौन सी एंट्री थी? ये एंट्री थी 4th नंबर की एंट्री थी, हमने 14,70,000 कैपिटल रिडक्शन में डाला था। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्रेडिटर्स का पैसा डाला था। ये क्रेडिटर्स को हमने, है ना, डिबेंचर होल्डर्स का, ये क्रेडिटर्स का हमने पूरे 4,50,000 हमने 4,50,000 हमने इसमें डाला था। आपको ध्यान होगा 4,50,000 हमने सही है। फिर हमने ये जो शेयर सरेंडर्स अकाउंट से भी आया था अपने पास पैसा, इसमें 4,40,000 आया था। ये सारा पैसा अपने पास कुल मिलाकर देख लो, 14, 4, 18, 22, 23 लाख और 60,000, 23 लाख और 60,000 अपने पास कैपिटल रिडक्शन में। देख लीजिए सबसे पहले एंट्री हमने डिबेंचर होल्डर से को हमने कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर किया था, फिर हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया था, फिर जो शेयर सरेंडर शेयर अकाउंट था इसमें से हमने 40,000 में ट्रांसफर किए थे। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने ये दो चीज़ों को राइट ऑफ कर दिया और बाकी को हम क्या कर देंगे? ये बच गया 90,000। ये इसमें से इन दोनों को लेस कर दो, इसमें से ये 90,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से हमने जर्नलिटीज पूरी कंप्लीट कर दी। इस वीडियो के माध्यम से सारी जर्नलिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इस अगले वीडियो में मैं बैलेंस शीट एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ तक ठीक है। थैंक यू।